आज आपने मेरा दिल जीत लिया। आज वल्लाह ईमानन मैं कहता हूं कि मन ही नहीं करता कि मैं वापस जाऊं। मैं सोचता हूं कि मैं यहीं पे कुछ लेके ना आप लोगों की खिदमत करूं। वल्लाह वल्लाह, क्योंकि मैं शाहिद साहब आपको बता दूं कि ये थन्ना मंडी की वो आवाम है जिसने मुश्किल वक्त में भी हमेशा से भाईचारे का, प्यार का, जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान अगर एक तरफ नफ़रत अमेज़ कुछ लोग बयान भी देते थे, लेकिन हमारा राजौरी और पुंछ जो है इसने हमेशा से प्यार भाईचारे की मिसाल को हमेशा कायम रखा है। आज आप हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे, इन लोगों की दरीना डिमांड थी, हम शाहिद साहब को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और मैं अपने इन बुज़ुर्गों को ये बताना चाहता हूँ कि सब डिवीज़न थन्ना मंडी के अंदर 22 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको कश्मीर क्राउन ने कोविड के वक्त में जो है वो मदद की। उसमें चाहे वो बंगाई की नाबीना औरत और 2 बच्चियों के साथ हो, या वो आफ्ताब अहमद बगला का रहने वाला हो, या वो फरीद अहमद हो, या वो एजाज़ हो भटिया से, या वो हमारे अज़मताबाद में भी 2 फैमिलीज़ हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बच्चियाँ हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि हम किसी का नाम जो है वो नहीं लेते हैं, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं और नेकी मिशन जो है हमारे एडिटर इन चीफ़ की जो है वो कार्रवाई चलती रहती है और वो पर्दे के पीछे चलती है, वो कभी उसके लिए हम सामने नहीं आते हैं। हमें जो भी करना है अल्लाह की रज़ा के लिए हम करते हैं। यहाँ पे आज आपको वेलकम इसलिए करने के लिए हम आए कि यहाँ पे आपका जो नुमाइंदा मिस्टर राहिल जो आपका देख रेख करता है, यहाँ की अपडेट आपको देता है, पूरे तहसील थन्ना मंडी की ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी ये जाता है, जैसा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा है। उन्होंने हमसे डिस्कस किया और हमने उनको निराश नहीं किया कि हमारा अज़ीज़ है, हमारा नौजवान है, और ये नौजवान जो हैं आपके समेत शाहिद साहब, आप लोग कौम का सरमाया हो, ये मेरा मानना है। जब आप लोग हमारा कौम का सरमाया हो तो फिर हमारी नीयत के अंदर किसी किस्म का कोई खलल नहीं होना चाहिए। शायर कहता है, सियासत कौन करता है अबादत कौन करता है, सियासत कौन करता है अबादत कौन करता है, मुझे मालूम है कि मेरी हिफाजत कौन करता है। ये जो आज हमने वेलकम किया, ये शॉर्ट नोटिस पे था कि क्योंकि मैं जम्मू था, मैं रात को पहुंचा, राहिल जी का फ़ोन आया। ये जो हमने मांगे रखनी है ये तो शाहिद इमरान साहब स्टोरी करते रहते हैं, राहिल गनई साहब भी करते हैं। आज का जो वेलकम है ये इसकी निशानदेही है कि एक ही मीडिया है कश्मीर क्राउन, आज दिन तक 1 पैसे का भी कोई भी बाई का लाल ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि इस राहिल गनई ने 1 रुपया लिया। उसी की वजह से आज जो इज़्ज़त मिली है इमरान साहब को, वो उनके जो यहाँ पे मीडिया में उन्होंने राहिल गनई साहब को रखा है। और मेरा रिश्ते में भतीजा भी लगता है, पड़ोसी है। एक बार मेरा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, मैंने उनको कहा यार खाना खाना, कहना खाना खाया फिर मीडिया का क्या मसला है। तो मैं इसके लिए शायद जी आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसी की वजह से आज लोग जो है, अगर आप जुमा नमाज के पहले आते तो यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे तैयार थे, नमाज के बाद लोग चले गए। जहाँ तक मसला मुतालबात का है वो हम स्टोरी करेंगे। मेरे बड़े भाई गनीशाल साहब ने कहा है कि भाई अगर कोई इनका ही मुतालबा है, बिल्कुल अच्छा कहा उन्होंने, लेकिन हम ट्रेड यूनियन वाले हैं, गनई साहब को पता है, इसलिए मैं थोड़ा मुंह अपना बंद रखता हूँ, क्योंकि सच्ची बात कहने से बंदा जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। आज का हमारा मकसद, जो हमारे लोग, मेरे यूनियन वाले जो सुबह 11 बजे से वेट कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि आज जुमा का दिन था, अलग अलग जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और मैं शाहिद इकबाल साहब को
फिर से थन्ना मंडी की तरफ से वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हम हमारे बीच में बैठे, हम इनकी स्टोरियाँ सुनते हैं। जैसे कि रायल जी ने बताया कितने केस हुए यहाँ पे। यही मीडिया का काम है कि किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। लीडर की तो हर कोई बात सुनता है, हम स्टोरी भी करते हैं, हम बोलते भी हैं। मैं कश्मीर क्रोन का इसलिए मशकूर हूँ कि 1.5 लाख का मजमा था जब हमारे होम मिनिस्टर रजौरी में आए तो 2 इन्होंने स्टेटमेंट ली, एक भाजपा के सिंदर चौधरी की और एक ट्रेड यूनियन मेरी तरफ। एक तो मैंने पहाड़ी की तरफ से बोला, एक मैंने अपने एम्प्लॉय की तरफ से वहाँ पे बोला कि मेरे एम्प्लॉय को परमानेंट किया जाए। 25 साल हो गए, हमारी वेजेस का मसला था। खैर हम जब स्टोरी करेंगे, मैं फिर से कश्मीर क्रोन का बड़ा मशकूर हूँ और आपने नेटवर्क और हमारे जितने यहाँ पर मौजूद शायरी बैठे हैं इनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। शायर कहता है सजदू के इवज़ जन्नत मिले ये मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। शाहिद साहब आपने भी बड़ी देर की है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे उस दर्द की भी पहचान कर लो जो अंदर हमारे सुलग रहा है, जो हमारे जहनों के अंदर सुलग रहा है, जो हमारे दिल के अंदर सुलग रहा है, जिसने हमें ये समझ लीजिए कि हमें बेबस करके रखा हुआ है। उस दर्द की भी निशानदेही कर लीजिए। आपके हाथ में आज जो इस वक्त इस दौर की ये एक अलामत है वो है आज का मीडिया। आज मैं चाहता हूं कि आप हमारी नब्ज़ पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि हकीम वही है जो नब्ज़ पर हाथ रख ले और बीमारी को पकड़ ले। हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी की भी निशानदेही हो। ये पिछड़ा इलाका है, ये सियासत का मारा हुआ इलाका है। जहाँ तक रायल साहब का मामला है, मैं ये कहूँ कि थन्ना मंडी की जो यहाँ मीडिया की सारी टीम है बड़ी मेहनती है और कोशिशें कर रही है अपने अपने उस फील्ड में। लेकिन रायल जी जो हैं वो नंबर ले गए, ये हम दिल से ये बात कह रहे हैं। रायल जी जो हैं वो हमारे छोटे अजीज़ हैं और योर कहीं तरन कह मंत्रियात तरन कह संतरी तरन वह उम्मीद जनाब खुदाइस पे खुदाइस नबीस पे तो तुह पे तुह नुमाइंद दुतमुत अजीज़ मोन जनाब राहिल गनई साहब, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शख्स, तमाम मीडिया वाले असल, मगर मे ज़्यादा खुश तम सुन यहाँ मज तुज खुश बोलन ये तुम माजे अकिस ओतर मुलाकात सपदे तुज यमस मकान दोदमुत यमस तुह पे हौसला अफजाई दिचु तमाम लुकन दितु अकाउंट नंबर कोरुक सेंड 2,000 रपी 5,000 7,000 रपी तुह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बाशुर इंसान कर पौध। उम्मीद कर कि हर रेतस में तुम मीटिंग थना मंडी डाक बंगलस मज कर तह दिल सत करो तुम शुक्रिया अदा यम बात करो भी तुह याद खुदा सबस वाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़िंदगी में हर एक इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े महल हों, बड़े बड़े मकानात हों। मैं ईमानन कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का इसमें से कोई भी मकसद नहीं है। मेरी ज़िंदगी का वाहिद एक मकसद है कि अगर मेरी वजह से मेरे हिस्से का हक अदा हो, एक उस लाचार गरीब इंसान की मदद हो, मेरे ख्याल में बरोज़ मैशर मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊंगा और कहूँगा कि मैंने अपना हक अदा किया था। बस यही है और कुछ भी नहीं है। और आज तक मैं कल ही शायद शोपियन था, कल शोपियन में था और वहाँ पे एक मस्जिद का मामला था। जी तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि कल तक मैं शोपियन के साथ जो मोहब्बत थी वो कल तक शोपियन के साथ थी, लेकिन आज जिस तरह से आपने यहाँ पे अपना प्यार दिया मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब देखिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हौसला नहीं हारना है। जिस तरह से आप लोगों ने इस वक्त मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया, और जिस तरह से यहाँ पे हमारे नुमाइंदे राहिल जो हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू हैं यहीं से हैं, ये सारे जम्मू के रिपोर्टर्स का हेड यहाँ से थाना मंडी से हैं, और मुझे इन पे इतना यकीन है कि अपने आप पे उतना यकीन है जितना मैं राहिल पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि इस सरजमीन में ही एक अदब है, एक इखलाक है थाना मंडी रजौरी की सरजमीन पे, क्योंकि वली कामिल, वो बुज़ुर्ग, वो पीर जिसने हम सबको ज़िंदगी का एक वो रास्ता दिखाया, बाबा गुलाम शाह बादशाह, ये उन्हीं की सरजमीन है। यहाँ पे मेरे जैसा एक फ़कीर हकीर तकरीर करे तो मेरे ख्याल में ये अल्फाज के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। अब
कुछ बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। यह कोई सियासी तकरीर नहीं है, बल्कि मैं सहाफ़त के दायरे के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मुगल रोड का मामला उठा, यहाँ पे आपने हॉस्पिटल की बात की, जो आपका यहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल मैं कहूँगा उसे, I won't call that hospital as hospital for humans, but I will call that hospital for animals. वो जानवरों के लिए यहाँ पे जो सरकार ने आज तक रही है सरकारें, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, ना कांग्रेस को, ना पीडीपी को, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ के हुक्मरानों को कि शर्म से आपको डूब मरना चाहिए। ये थाना मंडी में आज सिकिम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए था, तो आपने अपनी आवाम के लिए क्या क्या, किस मुंह से काबा जाओगे गालिब। मेरे ख्याल में यहां के हुक्मरानों के लिए यह एक बात काफी है। और अल्लाह का वास्ता मैं आप सब लोगों को देता हूं, अब वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पुराने नारे छोड़ दीजिए, अपना हक लेना जानिए। जब आपके साथ मैं अवाम के लिए जिस तरह से खड़ा हो रहा हूं, मजलूम के साथ खड़ा हो रहा हूं, और मुझे भरोसा होता है आप जैसे लोगों पे, क्योंकि जब आप जैसे लोग मेरे साथ होते हैं तब जाके मैं एक ऐलानी जंग छेड़ता हूं इन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने अवाम का खून चूसा है। क्या 70 साल में यह मुगल रोड नहीं बनना चाहिए था? क्या यह ज्यादती नहीं है रजौरी, पीर पंजाल, इन पहाड़ों में बसने वाले उन लोगों के साथ जो सादा लोग हैं, जिनको आप आम इंसान समझते हैं? मैं ये गुपकार सुनवार में रहने वाले लोगों को भी बोलता हूं और जम्मू में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को भी बोलता हूं, वो दौर अब गया, वो दौर गया। और दूसरी बात, मेरे थाना मंडी के लोगों, गयूर अवाम, यहाँ की माँ बेटियां, यहाँ के बुजुर्गों, नौजवानों, आज मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद जिस एमएलए को भी आप वोट दोगे, ये याद रखना मेरी बात, गौर से ये बात सुन लेना। और कश्मीरियों को भी मैं बता देता हूं, ये एमएलए जो होता है इसको बादशाह कभी ना समझो, ये आपका गुलाम होता है। ये शूर जहनस मज, जब ये शूर एक आम इंसान के जहन में आ जाएगा, ये एमएलए आपकी सैलरी लेता है 2 लाख रुपए, तो ये कौन होता है? ये एमएलए होता है इन गलियों में किसको क्या प्रॉब्लम है। तो हमें क्या नहीं सिखाया गया, हमें अपने असलाफों ने नहीं सिखाया हुकूमत क्या होती है? फॉर दैट मैटर, जब हम मजहब इस्लाम की बात करते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखो हुकूमत क्या होती है। एक यहूदी के बेटे को कैसे इंसाफ मिला, एक यहूदी के बेटे को कैसे इंसाफ मिला, अपने बेटे को कैसे कोड़े दिए गए, तो ये कोई इंसाफ उनसे सीखे। फॉर मैं नहीं बोलता हूं कि सिर्फ मजहब इस्लाम, बाकी मजाहिब देखो, क्रिश्चियनिटी में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स, हिंदुइज्म में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स। महात्मा गांधी जैसा इंसान मेरे ख्याल में दोबारा नहीं जन्म ले सकता हिंदुस्तान में। तो हमें सीखना है, अपने बुजुर्गों से सीखना है। अब यहां रजौरी की जब हम बात करते हैं, जहां तक आपके जज्बात और एहसासात आज मैंने देखे, मुझे लग रहा है कि इस सरजमीन के साथ आज तक नाइंसाफी की गई है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि यहां पे कहा गया, जो भी आज तक 5 चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उन्होंने इस सरजमीन को आज तक नज़रअंदाज किया है। अगर यहां पे मैं कहता हूं कि गली गली हमारी माँ जब हामला होती है, उनका दर्द कितना गहरा होता है, उस दर्द का बदावा करना अगर एक एमएलए नहीं कर सकता है, एक एमएलए की ड्यूटी क्या है? जम्मू के सेक्रेटरीट में बैठना, मैं बासा एमएलए क्या इस बेहवान जम तो श्रीनगर, इनका काम होता है, जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारे बकरवाल, इनका काम होता है उनके साथ चलना, वो आवाम है, मजलूम के साथ खड़ा होना। तो इसलिए अगली बार जिसको भी चुनोगे, जिसको भी चुनोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मखसूस किसी एक पार्टी, किसी एक, जिसको भी चुनोगे, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान को चुनना, एक जिम्मेदार इंसान को। जिम्मेदार इंसान वही होता है जो इंसानों का दुख समझे, इंसानों का दुख दर्द समझे, जिसको ये दर्द हो कि मेरे ख्याल में एमएलए वैसा होना चाहिए, तमिस गसन शामस निंद्री इन तीस कालस महलस मज अगर बचन दोन लड़ाई आस, मियाँ बीवी की लड़ाई अगर हो, जब तक ना वो उनकी लड़ाई तक खत्म कर दे, मेरे ख्याल में एमएलए वैसा होना चाहिए। बाकी तो आम चीज़ें तो बात ही नहीं। अगर किसी इलाके में सड़क नहीं है,
एक बार फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की एग्जाम्पल, वो बकरी का वाक़ा आपको याद होगा कि अगर बकरी की टांग टूट गई उनकी हुकूमत में तो उनको बरोज मैशर जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ वादा करता हूं कि मेरी आवाज़, हम भी शोर मचाना जानते हैं, ये लोग सिर्फ नहीं शोर करते हैं, हमें भी आता है और आपको ज़्यादा आता है, लेकिन अब अवाम को समझा जाता है कि इनको शायद अपना हक लेना नहीं आता है। लेकिन जब अवाम उस चीज़ पे आए ना तो फिर अवाम छीन के लेती है, अपना हक छीन के लेती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ के लोगों को देखा, मुगल रोड बनना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट शहर मैं मानता हूँ, शायद पीर पंजाल श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए, कल्चरली, मजहबी लिहाज से, माली लिहाज से, मामलात के हिसाब से मेरे ख्याल में ये रोड बड़ा इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीर पंजाल में, रजौरी में, थाना मंडी में मुसलमान रहते हैं, बल्कि ये एक तिजारती लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है। आप देखें, अगर वो रोड बंद हो गया तो ये एक अल्टरनेटिव रोड है। तो इसके अलावा यहाँ पे सर ने कहा कि हमारा हॉस्पिटल, तो मैं राहिल को ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ आप मुझे इस हॉस्पिटल का डेटा दें, इस हॉस्पिटल का डेटा, जितने भी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स इस हॉस्पिटल में हैं, जितना भी है, तो मुझे वो दें। एक बार मैं श्रीनगर में शोर मचाऊंगा, गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनकी नोटिस में लाऊंगा। कमिश्नर सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार जी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी नोटिस में लाऊंगा। और सड़कों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सड़कों के हवाले से भी आई प्रॉमिस विद यू दैट आई विल रेज योर वॉइस। मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के शोर बर्पा कर दूंगा। और आज जिस तरह से यहाँ पे आपने मेरा इस्तकबाल किया, एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी कौम में सहाफ़ी का इतना ज़्यादा इस्तकबाल किया गया हो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लोग मेरे पीछे हैं। तो आज मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझ पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी आज के बाद मुझे सोने नहीं देगी, वल्लाह बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। ये ज़िम्मेदारी आज के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये थाना मंडी, ये रजौरी के लोग हमेशा मेरे जहन में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शमसदीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। मेरे बेटे का नाम शकील अहमद, जो सुपर 30 में पिछली बार मैंने यहाँ पर उनसे कोचिंग ली थी, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि यहाँ से ये जे मीन्स का ये कर लेगा इंट्रो पास। लेकिन यहाँ पर जब मैंने डाला, उसके बाद इंशाल्लाह उसने अपना जे मीन्स का पास करके NIT में, इस वक्त वो NIT में कोर्स कर रहा है। तो लिहाजा मैं बाकी पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप आए, सुपर 30 में एडमिशन लीजिए। ये अच्छे तरीके से मेहनत कराते हैं। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं, इसके बाद में तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने 1-2 महीने बच्चों को देखा तो अच्छे ढंग से चलने लगा और उसने इंशाल्लाह अभी इस वक्त वो NIT श्रीनगर में अपनी डिवीजन पढ़ रहा है।